बुंदेलखंड राज्य बुंदेलखंड राज्य न्यूज चैनल बुंदेलखंड की आवाज। बुंदेलखंड राज्य न्यूज चैनल से पायल सोनी। खबर नगर जालौन से। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में की प्रेस वार्ता और बताया रामनवमी के पावन अवसर पर नगर में सजावट के समय हुए विवाद को लेकर मीडिया को अवगत कराया। हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष राजा सिंह सेंगर, अनिल शिवहरे, हिंदू युवा वाहिनी नगर अध्यक्ष अनूप दीक्षित, सभासद अन्नू शर्मा, सभासद ईलू वर्मा के द्वारा मीडिया को बताया गया। तब समय हो गया था ऐसे ही 10:30 11 के बीच सुबह तो जो 4-5 कार्यकर्ता थे उनसे कुछ अराजक तत्वों ने कहा कि नीचे उतर आओ, नहीं सर कलम कर लेंगे। उनने फोन लगाया राजा सिंह जी को, इनने हम लोगों को फोन लगाया, हम लोग वहां पहुंचे। तब तक 1000 से 700 से 1000 आदमियों की भीड़ लेके असलम वकील साहब सामने आ गए और असलम वकील साहब ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस में पहले आए सीओ, उस सीओ ने पूरी हट धर्मता हमारे कार्यकर्ता चीख के कह रहे थे कि ये चेहरे ये सर कलम की हमें धमकी दे रहे थे, अगर हम नहीं उतरते तो ये लोग हमें मारते। लेकिन उन्होंने कहा आप गलत चढ़े थे। इस पे हमारी और जिलाध्यक्ष जी की और अन्नू भैया की काफ़ी सीओ ने कहा, हाँ सीओ ने कहा और उन्हें बताया कि जिस तरीके से वकील साहब कह रहे हैं कि हमारे बरादरानी वतन का इलाका है, ये पृथकतावादी सोच है, ये देश के बंटवारे वाली सोच है। बरादरानी वतन अलग हिंदुस्तान में कैसे अलग हो सकता है? इमाम बाड़ा वहाँ से 1 फल्लांग की दूरी पे है या 10-15 कदम की दूरी पे है। जहाँ पोल लगा वहाँ से 5-10 कदम की दूरी पे तकिया वाली मस्जिद है। और ऐसे परंपरागत हम जब से जन्म लिए 56 साल उम्र हो गई है, आज तक नगर में इस ढंग की न मुस्लिम भाइयों ने कभी पेशकश की, लेकिन असलम वकील साहब ने पूरी जोर लगा दी कि किसी तरीके से हम लोगों के लहूलुहान कर दें। वो तो यहाँ क्राइम इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और एक वो SSI है गौरव मिश्रा हुई है, ये भीड़ को पीछे को धकेलते रहे। और सीओ साहब एक सिपाही की भूमिका में खड़े हो गए बाद में, जब हम लोगों ने उनसे कहा कि नहीं ये गलत, झंडा नहीं उतरेगा। झंडा उस पर एक इस्लामिक भी लगा था, तो हमने उस पर ऐतराज नहीं किया। परमिशन है तो हमने कि आप जब शासन परमिशन होता है, उसकी तो परमिशन सरकार के निर्देश है, झंडा लगावे की थोड़ा परमिशन हो। अब प्रश्न उठाते कि हम पानी किन छुआएं। बम्बई वाले मंदिर के सामने से परम पूज्य मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव का जलसा गुजरता है, आगे जाके लाजी महंत के मंदिर पड़ता है। कई श्री विग्रह भगवान के सीधे सड़क से आकर्षित होते हैं। आज तक जालौन के इतिहास में कोई बता दे कभी इस पे कोई ऑब्जेक्शन किया गया हो। एक झंडा जिसमें कोई दुर्गंध कर रही थी वो उस पे इन्होंने मतलब अगर वो ये जो पुलिस के हम इंस्पेक्टर हो इनकी भूमिका कह रहा है, अगर ये लोग उन्हें नहीं धकेलते तो निश्चित हम लोग कम संख्या में थे, लहूलुहान होते। और इसके खिलाफ हम असलम वकील के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं कि इनकी पृथकतावादी सोच है, ये राष्ट्रद्रोही बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इतनी हिम्मत हो गई, वो एक बाइक है उनकी चल रही है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने कई बार कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप यहाँ तक आ गए। तो हम बॉर्डर पार तो कर नहीं गए थे। हमारे जिलाध्यक्ष के पास भी आया था और वो हमसे कहते कि अपना ध्वज उतार लो। उस पे हमने उनसे कहा कि आप उनका भी उतरवा। क्या अगला कदम क्या होगा? भेजते हुए और पुलिस को देंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, अगर वो नहीं लिखेंगे तो हम अपने जो संगठन के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे, आदेश करा के या बार काउंसिल से आदेश करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन वगैरह और आंदोलन करने के क्रमबद्ध तरीके से एक सिलसिला शुरू करेंगे। ये बात आपको भेजनी चाहिए थी। अभी दिन कितने हुए हैं उसी पहले उस टाइम तो हमारे लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण था ना। हम लोग का हम कोई उपद्रव कर रहे नहीं है, हम आप लोगों के माध्यम से शहर को जनता को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कोई उपद्रवी मंशा तो वहाँ नहीं गए थे। हम लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को सुसज्जित करने के लिए झंडे लगाते हुए गए। ये नहीं है हमारा जो आपके पास बैठने का उद्देश्य है, जैसे के बीच में जो मैसेज चल रहा है ये कि हम लोगों को अराजक बताया जा रहा है, जबकि यहाँ से तो केवल 4-6 लड़के थे जो झंडे लगा रहे थे। बाद में जब वहाँ आपत्ति की गई झंडे लगाने पर, इसके इस एरिया से आगे
एक पर्टिकुलर वो पॉइंट नहीं है जहाँ कहा जा रहा है कि इमाम चौक से पहले जो है 50 मीटर दूर गंगाराम की चक्की है। गंगाराम की चक्की के पास वाला जो पोल है, जब लड़के उस पर झंडे लगा रहे थे तब इन लोगों ने आपत्ति आके शुरू की कि इसके आगे अब ये झंडे मत लगाना। नहीं जाएंगे छतसाल रोड पे इमाम चौक इमाम चौक के नाम से। लेकिन फिर भी हमारा जब गंगाराम की चक्की के पास इन्होंने रोका, मना किया, उस पर आपत्ति की, तब लड़कों ने हम लोगों को सूचना दी तो हम लोग झंडे चौराहे बैठे थे, वहाँ से पहुँचे। वहाँ से भी हम लोग 5 ही 6 लोग उच्च अधिकारियों से मिलना, डीएम और एसडीएम और सीओ, इनकी कार्रवाई से तो हम लोग संतुष्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने सहयोगात्मक या सकारात्मक रवैया अपनाया ही नहीं। 1 मिनट तारीख को हमारा कार्यक्रम है 10 बजे, रात में 5 तारीख को 8 बजे रात में हमने एसडीएम महोदय को फोन किया। हमने कहा साहब हमारी परमिशन अब तक हमें नहीं मिल पाई है, जबकि जो है 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को 3 दिन लग के लड़के शाम को, कहीं दोपहर में, जब भी ऑफिस के टाइम पे उनके कार्यालय में गए परमिशन के लिए, उन्होंने कहा सुबह आना, शाम को आना, सुबह आना, शाम को। इस तरीके से जब 5 तारीख को तक हमें नहीं मिली तो 5 तारीख को 8 बजे शाम को हमने एसडीएम साहब को व्यक्तिगत फ़ोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। एसडीएम साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि साहब आज 5 तारीख है, हमें परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है, कल कार्यक्रम है, ठीक है। ये असही सीओ साहब के पास से हमारे पास अभी तक रिपोर्ट लग के नहीं आई, हम आपको कैसे क्या दे देते। ये हो गया। कल बोले सुबह आपको मिल जाएगी 9 बजे तक। सीओ साहब को जब फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हम 11 बजे दस्तखत कर चुके हैं, अब कहाँ रह गई है हमको पता नहीं। जो एडवोकेट असलम, हाँ, इसके ठीक है, सेकेंडली एडवोकेट असलम इनके खिलाफ प्रशासन को संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने जो जिस तरीके से ये माहौल खराब करने का प्रयास किया, तो इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र भी देंगे और उससे अनुरोध करेंगे कि सुबह संज्ञान इसलिए लीजिए कि प्रशासन वहाँ मौके पर उपलब्ध था और उनकी जो प्रत्युत्तरवादी बातें रहीं कि यहाँ तक आने की हिम्मत, जैसे हम बाउंड्री पार करके कहीं आ गए हों, ये तो देखिए यहाँ तक आने की आपकी जरूरत